पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, हॉर्मुज़ पर मंडराता खतरा और दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंका, इन सब के बीच भारत के लिए आई है एक राहत भरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे ने सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई ताकत दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। तो दरअसल एलपीजी सप्लाई से लेकर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तक भारत और यूएई के बीच हुए इस समझौते ने आने वाले समय में देश के करोड़ों लोगों पर बड़ा असर डाला है। अब जानिए कि आखिर क्यों पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। दुनिया इस वक्त पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव को लेकर टेंशन में है और अमेरिका ईरान तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब सीधे तेल और गैस की सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो कई देशों में ईंधन संकट गहरा सकता है और ऐसे माहौल में भारत के लिए राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़े समझौते हुए हैं, जो आने वाले समय में भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचे हैं और ये दौरा भले ही छोटा था, लेकिन इसके मायने बेहद अहम है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के शानदार स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अहम बातचीत की। इस बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जो भारत के एनर्जी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को लंबे समय तक मजबूत कर सकते हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस रहा एलपीजी सप्लाई समझौता, यानी वही गैस जो करोड़ों भारतीय घरों के चूल्हों तक पहुंचता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल और यूएई की बड़ी ऊर्जा कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडीएनओसी के बीच समझौता हुआ है। आसान भाषा में समझे तो भारत अब यूएई से लगातार और प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी हासिल कर सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वैश्विक संकट के दौरान भी भारत में गैस सप्लाई अचानक प्रभावित नहीं होगी और भारत और यूएई के बीच सिर्फ एलपीजी सप्लाई पर ही नहीं बल्कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर भी बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश मिलकर भारत के पेट्रोलियम रिजर्व को मजबूत करेंगे। यूएई की कंपनी एडीएनओसी भारत के पेट्रोलियम भंडार में अपनी भागीदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करेगी। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में युद्ध या फिर वैश्विक संकट के कारण तेल सप्लाई रुकती है, तब भी भारत के पास कुछ समय तक इस्तेमाल के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा। इस समझौते की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट इस वक्त दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक बन चुका है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात यानी इम्पोर्ट करता है और इसलिए ऐसे हालात सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हो सकती है, लेकिन यूएई के साथ हुए समझौते से भारत को ऐसी हालत से बचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और इंडिपेंडेंट रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर भी जोर दिया। वहीं पीएम मोदी ने यूएई को भरोसा दिलाया कि भारत हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। अब ये भी जान लीजिए कि भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तेजी से मजबूत हुए हैं। पहले जहां दोनों देशों के संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित थे, वहीं अब ऊर्जा, रक्षा, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है। यूएई आज भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में शामिल है और यही वजह है कि संकट के दौर में भी दोनों देश लगातार एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।